लेते हैं। कई मामले बीते दिनों सामने आ चुके हैं। 14 दिन में ही 6 मामले सामने आए और पिछले 5 महीने की बात की जाए तो लव जिहाद के 46 केस अब तक दर्ज किए गए हैं। वहीं लव जिहाद के पिछले साल की बात कर लें तो 78 मामले सामने आ चुके हैं। ज्यादातर मामलों में नाबालिग लड़की ही शिकार बनी है। पहले चक्राता, फिर पुरोला, चमोली, रामनगर के बाद अब देहरादून के जोहड़ी गांव से भी लव जिहाद की एक घटना सामने आई। जोहड़ी गांव में सहारनपुर का मुस्लिम लड़का नाबालिग लड़कियों को परेशान करता था, जिसकी सूचना स्थानीय लोगों ने दी, जिसके बाद लोगों ने मौके पर पहुंचकर लड़के को पकड़ा, खंभे से बांध दिया। जोहड़ी गांव से वायरल ये वीडियो, जहां पर लोगों ने इस लड़के को पकड़ के पहले इसे खंभे से बांधा, फिर पुलिस के हवाले कर दिया। और उत्तराखंड में लव जिहाद के मामलों में आरोपियों पर सख्त एक्शन किया जा रहा है। शुक्रवार को हाई लेवल मीटिंग बुलाकर सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए। वहीं सीएम ने कहा कि कोई भी उत्तराखंड को सॉफ्ट टारगेट समझने की भूल ना करे। ये रिपोर्ट देखें। उत्तराखंड में एक एजेंडे के साथ लव जिहाद को अंजाम देने वाले अब बख्शे नहीं जाएंगे। नाबालिग हिंदू लड़कियों को भगाने की कोशिश करने वालों पर अब पुलिस और सख्त एक्शन लेगी। शुक्रवार को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सचिवालय में हाई लेवल मीटिंग बुलाकर इसके निर्देश दिए। उत्तराखंड में कौन लोग हैं, कहां से आए हैं, उनका इतिहास क्या है, वेरिफिकेशन में ये सब चेक किया जाएगा और उसके बाद ही कोई उत्तराखंड में रह सकेगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि सोची समझी रणनीति के तहत लव जिहाद करने वालों का अब लोगों ने विरोध करना शुरू कर दिया और लोग जागरूक हुए हैं। इधर के दिनों में जहां पर भी इस प्रकार की घटनाएं आई हैं, लोगों में जागरूकता भी बढ़ी है और लोग स्वयं भी आगे आ रहे हैं कि जो इस प्रकार का मैं कहूं अपराध हो रहा है या सुनियोजित तरीके से एक सोची समझी रणनीति के तहत लव जिहाद जो लोग बढ़ा रहे थे, उनके खिलाफ लोग जो है अब आए हैं। और जिन लोगों के साथ हुआ है, घर परिवारों में जहां भी इस प्रकार की बातें आई हैं, उन्होंने भी आगे आकर इसका विरोध और जो है अपना प्रतिकार करना शुरू किया है। मुख्यमंत्री ने यह भी साफ किया कि उत्तराखंड को धर्मांतरण, लव जिहाद, लैंड जिहाद के लिए सॉफ्ट टारगेट न समझा जाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखंड के लोग भाईचारे, मेल जोल से रहते हैं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि यहाँ अपराध और दूसरी गतिविधियाँ करने वाले रहें। देखिए, ऐसा है कि उत्तराखंड क्योंकि बहुत भाईचारे से सब लोग रहते हैं यहाँ पर और एक दूसरे के साथ मेल मिलाप से रहते हैं, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि जितने प्रकार के अपराध हैं, इस प्रकार की गतिविधियां हैं, वो किसी भी कीमत पर उसको नहीं यहाँ पर होने दिया जाएगा। इसके लिए आज सभी प्रकार के जो जरूरी निर्देश हैं वो दिए गए हैं। मुख्यमंत्री के बयान और एक्शन से साफ है कि माहौल खराब करने वाले अब देवभूमि में नहीं रह पाएंगे और लव जिहाद, लैंड जिहाद की साजिश रचने वालों पर पुलिस का एक्शन पहले से भी कड़क होगा। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से दीपांकर भट्ट की रिपोर्ट। उत्तराखंड में पहाड़ से लेकर मैदान तक लव जिहाद का शोर है। घटनाएं थमने का नाम नहीं ले रही। अब राजधानी देहरादून से भी लव जिहाद का एक मामला सामने आया। पूरे प्रदेश में पिछले 5 महीने में लव जिहाद के 46 केस दर्ज किए गए हैं। एक युवक को लोहे के खंभे से बांधते हुए ये वीडियो देहरादून के जोहरी गांव से आया है। सहारनपुर निवासी सुहेल खान जोहरी गांव में वेल्डिंग की दुकान पर काम करता है। बुधवार को गांव के नाबालिग लड़की से छेड़खानी करते हुए पकड़ा गया, तो फिर गांव वालों ने उसे पहले खंभे से बांधा, फिर पूछताछ की और पुलिस के हवाले कर दिया। सुहेल को पॉक्सो एक्ट के तहत जेल भेजा गया है। इनको कैसे जानते हो? तो उसमें लड़की जो है थोड़ी घबराई, वो रोने लगी और उसके बाद उससे नाम पूछा गया तो उस लड़के का नाम, तो वो पास में ही एक दुकान पे, वेल्डिंग की दुकान पे वो वेल्डिंग का काम करता था।
तो साहिल खान उसका नाम बताया गया, जिसपे लड़की द्वारा ये बताया गया कि इसने मेरे साथ छेड़खानी करी थी। वहाँ पे बच्चे लोग चिल्लाने लगे, रोने लग गए। तो हमारे जो आदमी जो हमारे फौजी हो, उसने देखा भाई क्या हुआ, तो गया भाई क्यों रो रहे बच्चे, क्या हुआ। तो उन लोगों ने बोला कि अंकल इन लोग ने ऐसा किया, ये लड़का मुझे छेड़ते रहते हैं, ये करते हैं, वो मुझे फोन करते हैं, मुझे बार बार वो मेरा हाथ पकड़ते हैं, ये हाथ पकड़ कर वो खींच रहे हैं, ये क्या। पिछले 5 महीने में पूरे प्रदेश में लव जिहाद की 46 घटनाएं रिपोर्ट की गई हैं। इनमें भी केवल नाबालिगों से छेड़खानी, भगाने, अपहरण के पिछले 14 दिनों में 6 मामले सामने आ चुके हैं। सबसे पहले 26 मई को पुरोला में इस तरह का केस दर्ज किया गया। पुरोला में 2 मुस्लिम युवक पकड़े गए। 1 जून को चक्राता में 2 मुस्लिम युवक गिरफ्तार किए गए। हिमाचल से भगा कर लाए थे नाबालिग लड़की। 6 जून को चमोली के गौचर में भी ऐसी ही घटना हुई। लड़की को बहलाने के मामले में 2 युवकों को पकड़ा गया। 8 जून को विकास नगर के ट्यूणी में फिर केस। उत्तरकाशी के मोरी में भी सामने आया इस तरह का मामला। 2 बहनों को भगाने की फिराक में था एक युवक। मुजफ्फरनगर ले जाना चाहता था नवाब उर्फ गुड्डू। 8 जून को ही रामनगर में भी एक और मामला आया। आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। वह पंचर लगाने वाला है, वह वेल्डर है या नाई है, उनके पास बिल्कुल प्री प्लान सुनियोजित ढंग से काम करने की एक विधि दी गई है कि हिंदुओं की नस्ल खत्म कर दो, और वह उस मुहिम में आगे चल रहे हैं। लव जिहाद की अचानक से बढ़ती घटनाओं ने लोगों की चिंता बढ़ा दी है। हालांकि लोगों का मानना है कि द केरला स्टोरी के बाद जागरूकता बढ़ी है। ये घटनाएं पहले भी होती थी, लेकिन अब इन घटनाओं के विरोध में प्रतिक्रिया शुरू हो गई है। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से सुनील नवप्रभात की रिपोर्ट। और वहीं लव जिहाद पर कांग्रेस नेता प्रीतम सिंह ने कहा कि जो लोग नाम बदलकर गलत काम कर रहे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। ऐसे काम ऐसे केसेस फास्ट ट्रैक कोर्ट पे चलने चाहिए, तो कोई दूसरा ऐसा दुस्साहस नहीं कर पाएगा। वहीं उन्होंने ये भी कहा कि बीजेपी 2024 के चुनाव से पहले एजेंडे के तहत काम कर रही है। अगर नाम बदल करके कोई असामाजिक तत्व इस तरीके का कृत्य करता है तो कानून काम करे, कौन मना कर रहा है। और फास्ट ट्रैक जो है कोर्ट में उसका ये होनी चाहिए कार्रवाई, ताकि भविष्य में कोई दूसरा ऐसा दुस्साहस ना करे। लेकिन 2024 का चुनाव हमारे सामने है और उसके तहत जो है जो सांप्रदायिक सौहार्द उसको समाप्त करके वोट हासिल करने की जो रणनीति भाजपा और आरएसएस की रही है, ये मैं समझता हूं राष्ट्र के लिए ठीक नहीं है। और जो बीजेपी सड़कों पर नमाज पढ़े जाने का जोर शोर से विरोध करती है, ऐसा कहा जाता है, उसी बीजेपी दफ्तर में अगर कलमा पढ़ा जा रहा हो तो किसी को भी हैरानी हो सकती है। इन दिनों देहरादून में बीजेपी दफ्तर का एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें मीटिंग शुरू होने से पहले कलमा पढ़ा गया। दरअसल महाजनसंपर्क अभियान के तहत महानगर बीजेपी की अल्पसंख्यक मोर्चे ने पार्टी दफ्तर में सूफी संवाद कार्यक्रम रखा था, जिसमें कार्यक्रम शुरू होने से पहले कलमा पढ़ा गया। आमतौर पर बीजेपी ऐसे अपने सभी कार्यक्रम की लाइव स्ट्रीमिंग कराती है, वीडियो अपलोड करवाती है, लेकिन पार्टी कार्यालय में कलमा पढ़ने का वीडियो वायरल होते ही बीजेपी ने इसे सभी सोशल साइट से हटा दिए हैं। मामले में कांग्रेस ने अब सियासी तंज कसा है। जनता पार्टी का वैचारिक परिवर्तन हो गया हो और हिंदुत्व की विचारधारा से आपका मन भर गया हो तो अच्छी बात है। आप कलमा पढ़वाएं या पूजा पाठ करवाएं या वहां पर आप जो है क्रिश्चियनों की प्रार्थना सभा करवाएं, कांग्रेस पार्टी को इससे कोई दिक्कत। देखिए, इसमें कहीं भी कोई ऐसी बात नहीं है जिससे आप असहज हो सकें। ये जो हमारा जो मोर्चा है वो अल्पसंख्यक मोर्चा ही है और अल्पसंख्यक मोर्चे के ही कार्यकर्ता वहां बैठे हैं। हम लोगों ने तो सबका साथ, सबका विकास और सबका सहयोग से हम आगे चलने वाले लोग हैं, इसलिए हम सबको साथ लेकर चल रहे हैं। तो और देहरादून से एक बड़ी खबर आ रही है। यहां पर इस्लाम धर्म कबूल करने के लिए उकसाने वाले हिंदू युवक को हिरासत में ले लिया गया है।
24 साल का हिंदू युवक पिछले 4 साल से घर पर रहकर नमाज पढ़ता है। डिप्लोमा करने के बाद से ही युवक घर पर रहता है। युवक डिप्रेशन का शिकार बताया जा रहा है। पुलिस मामले को साइबर जिहाद से जोड़कर भी देख रही है। आरोपी युवक के पिता की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लिया और पूछताछ कर रही है। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं और गेम जिहाद से जोड़कर भी इसे देखा जा रहा है, क्योंकि देहरादून से बड़ी खबर। यहां पर इस्लाम धर्म कबूल करने के लिए उकसाने वाले हिंदू युवक को हिरासत में लिया गया है। सत्येंद्र बर्तवाल हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। सत्येंद्र, इस बारे में पूरी जानकारी दे। आरोपी युवक के पिता को कब ये शक हुआ, कैसे शक हुआ कि गलत संगत में उनका बेटा है? बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि थाना डोईवाला क्षेत्र का ये पूरा मामला है, जहां एक पिता की शिकायत पर पुलिस ने 24 वर्षीय हिंदू युवक को हिरासत में लिया है। बताया जा रहा है कि युवक अपने जो अड़ोस पड़ोस के लोग थे उनको इस्लाम धर्म कबूल करने की हिदायत देता था। पुलिस इस पूरे मामले को साइबर जिहाद से भी जोड़कर देख रही है, क्योंकि युवक एक पढ़ा लिखा है। युवक ने अभी पॉलिटेक्निक की पास करके अपने घर में लगातार घर में ही रहता था और पुलिस ने हिरासत में जब से युवक को लिया उसके बाद पुलिस लगातार इस युवक से फिलहाल पूछताछ कर रही है। जी सत्येंद्र, आपसे ये भी जानना चाहेंगे, क्या जब आपने आरोपी पिता से बातचीत की उनका क्या कहना था? क्या उनके लड़के का ब्रेन वॉश किया गया है? ऐसी कोई जानकारी भी देते हुए नजर आए? बिल्कुल, क्योंकि साइबर जिहाद से जोड़कर पुलिस भी इस पूरे मामले को देख रही है, क्योंकि युवक घर में ही रहता था, मोबाइल पे ही ज्यादा बातचीत करता था, मोबाइल से ही ज्यादा चिपका रहता था। और जब युवक ने अगल बगल के लोगों को भी इस्लाम धर्म कबूल करने की बात कही और इस्लाम सबसे इस तरीके से बात की, तो उसके बाद युवक के पिता को लगातार शक हुआ और युवक के पिता ने पुलिस में शिकायत दर्ज की है बाकायदा। और उसके बाद पुलिस ने फिलहाल अरेस्ट तो नहीं कहेंगे, लेकिन हिरासत में युवक को लिया है और उससे लगातार पूछताछ कर रही है कि आखिर युवक को इस्लाम धर्म के लिए। ठीक है सत्येंद्र, तो फिलहाल पुलिस पूछताछ कर रही है इस शख्स को हिरासत में लेकर, जिसके पिता ने ही शिकायत दर्ज कराई। पिता का कहना है कि उनका बेटा जो कि डिप्रेशन में है, बीते 4 साल से वो नौकरी पर नहीं जा रहा, जबकि डिप्लोमा कंप्लीट और उसके बाद वो लगातार टीवी, फोन और वेबसाइट पर ही रहा करता था। आसपास के लोगों को भी मुस्लिम धर्म अपनाने की अपील करता था। इधर बाल आयोग की अध्यक्ष गीता खन्ना की एक व्हाट्सएप चैट वायरल हो रही है, जिसमें हिंदू धर्म की रक्षा के लिए डोनेशन मांगा जा रहा है। ट्रस्ट के लिए कम से कम 11,000 रुपए मांगे जा रहे हैं। गीता खन्ना ने हिंदुओं को संगठित करने के लिए आश्वस्त किया और भारत ट्रस्ट बनाया है। गीता खन्ना का कहना है कि अपने पद के खिलाफ कोई काम उन्होंने किया नहीं है। राज्यपाल भी तो मंदिर जाते हैं, पूजा करते हैं, माथा टेकते हैं। वहीं कांग्रेस ने उन पर अपने पद की मर्यादा तार-तार करने का आरोप लगाया है। संवैधानिक तो हमारे गवर्नर्स भी अपने वहां पर पूजा कर रहे हैं, मंदिर में जा रहे हैं, माथा भी टेक रहे हैं। तो संवैधानिक पद हमारे को हमारी गरिमा अपने धर्म के खिलाफ या अपने धर्म के लिए बोलने से नहीं रोकता है। हाँ, किसी भी और धर्म की या किसी जाति की या किसी भी व्यक्ति विशेष को इस आधार पे क्रिटिसाइज करने के लिए या रोकने के लिए बोलता है। और मेरे को नहीं लगता है कि मैंने किसी भी तरह से अपने पद की गरिमा का दुरुपयोग करा है या उसके जो मेरा फ्रेमवर्क है उसका मैंने हनन। वैसे तो भाजपा का एक सूत्री कार्यक्रम ही यही है कि समाज में कैसे नफरत फैलाई जाए, समाज में तुष्टीकरण कैसे हो, समाज को बांटा कैसे जाए। धर्म की रक्षा के लिए एक संगठन बनाने के लिए 21,000 की चंदा उगाही कर रही थी। तमाम महिलाओं को अकाउंट नंबर्स दिए जा रहे थे और उनसे कहा जा रहा था 21,000 तो देने ही देने हैं, इससे ज्यादा भी दे सकते हैं। एक आयोग की अध्यक्षा से कराया जा रहा है। और क्या आयोग की अध्यक्ष इतनी अनपढ़ है कि उन्हें अपने अधिकार, अपने कर्तव्य नहीं पता? और क्या उनको नहीं पता कि एक आयोग का अध्यक्ष इस तरह के कृत्यों में संलिप्त नहीं हो सकता है? और वहीं अंकिता भंडारी हत्याकांड मामले में पीड़ित पक्ष की ओर से केस लड़ रहे सरकारी वकील जितेंद्र सिंह रावत को हटाने की मांग की जा रही है। आज कोटद्वार के अपर जिला जज की अदालत में सुनवाई के दौरान अंकिता के पिता वीरेंद्र सिंह भंडारी ने सरकारी वकील को उनके केस से हटाने के लिए प्रार्थना पत्र दाखिल किया।
उनका कहना है कि वो तब तक केस की सुनवाई नहीं होने देंगे जब तक जितेंद्र सिंह उनका केस लड़ रहे हैं। उन्होंने कहा जितेंद्र सिंह की जगह दूसरे वकील को केस सौंपा जाए। पूरी जनता मुझे देख रहे हैं कि आरोपों को लेकर सरकार प्रशासन किस ढंग से सरकारी सेवाएं प्रदान कर रहे हैं और टाइम पे यहाँ पहुँच रहे हैं ये मुजरिम। और मेरे जो पीड़ित जो मैं अंकिता भंडारी का मैं पिता हूँ, मैं 10 ठोके सुबह 5 बजे से मैं 5 बजे अपने स्टेशन में पहुँच गया था और अब 3 गाड़ियाँ चेंज करके यहाँ कोर्ट परिसर कोटद्वार में पहुँचा हूँ। तो आप ही देखिए। और बाकी मैं आपको जो है मैं यहाँ पे गवाहों के बयान सुने नहीं आया हूँ। मैं अमित जो ये जितेंद्र रावत जी जो हमारे सरकारी वकील हैं, इनका मैं बहिष्कार करने यहाँ पे आया हूँ। रामनगर के सीतामढ़ी रोड पर शुक्रवार दोपहर अचानक हाथियों का एक झुंड आ गया। उसी वक्त एक बाइक पर सवार 2 लोग भी हाथियों के झुंड के सामने पहुंच गए। हाथियों को देख बाइक सवार हड़बड़ा गए और बाइक नीचे गिर गई, जिसके बाद वहां से बाइक सवारों ने भागकर अपनी जान बचाई। हालांकि हाथी सीधे अपनी राह चलते हुए सड़क पार कर गए। वहां मौजूद किसी शख्स ने ये वीडियो बनाया जो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। और बागेश्वर जिले में जंगलों की आग धधक रही है, बढ़ रही है। बागेश्वर, कपकोट, गरुड़ और कांडा के जंगल धधकने लग गए हैं। कांडा, घपोली की तरफ से जंगल भी जल रहे हैं। वहीं पर कांडा क्षेत्र में जंगल की आग पेट्रोल पंप तक पहुंच गई, जिसे लोगों ने बामुश्किल फैलने से रोका है। वहीं लोगों ने वन विभाग पर लापरवाही का भी आरोप लगाया है कि कई दिनों से जंगल की आग फैल रही है, लेकिन इस पर काबू पाने के लिए अब तक कोई नहीं पहुंचा है। मतलब 12 बजे से लगा हुआ आग बुझाने में, मेरे आग में चप्पल गिर गई, मेरे को चोटें आई हैं ना। विभाग वालों को फोन किया तो बोले हम कभी इधर गए हैं कभी उधर गए, अब दिखने में कोई नजर नहीं आ रहा है इधर ना। सुबह से हम परेशान हैं, 12 बजे से कोई ना, इतने 3-4 आदमी हैं, हम परेशान हैं। इधर उत्तरकाशी के मुख्य द्वार पर लगा कूड़े का ढेर जिला मुख्यालय के लिए सबसे बड़ी समस्या बन गया है। शनिवार को सीएम पुष्कर धामी उत्तरकाशी के दौरे पर रहेंगे और उससे पहले कूड़े का समाधान निकालना सिरदर्द बन गया। एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें जेसीबी कूड़े को हटाने में लगाई गई है। वहीं एक आदमी की आवाज भी इस वीडियो में सुनाई दे रही है जो कूड़े को नदी में फेंकने से नाराज दिख रहा है और जोर जोर से चिल्ला रहा है। हालांकि न्यूज़ 18 इसकी पुष्टि नहीं करता, लेकिन इस वीडियो को देखकर ऐसा लगता है कि सीएम के पहुंचने से पहले कूड़े के निस्तारण के लिए शॉर्टकट रास्ता अपनाया जा रहा है और कूड़ा नदी में डाला जा रहा है। नीचे फेंक, एक कोने पे वहीं जाना गंगा जी में, सबने जाना वहीं गंगा जी में, सबने जाना वहीं गंगा जी में। फेंक सारा काम तू भी कर, सबने जाना वहीं गंगा जी में। जो अफसर पब्लिक और नेताओं का फोन नहीं उठाते, जन समस्याओं को टालते हैं, ऐसे अफसरों पर अब एक्शन लिया जाएगा। ये निर्देश सीएम पुष्कर सिंह धामी शुक्रवार को मीटिंग के दौरान लेते हुए नजर आए हैं। उन्होंने कहा कि कौन अधिकारी, विधायक और मंत्री जिलों के दौरे के साथ गांव में चौपाल लगा रहा है, कितनी बार जिले के दौरे पर जा रहा है, इसकी डिटेल कार्यक्रम क्रियान्वयन विभाग अपने पास रखे। वहीं मुख्यमंत्री की तरफ से ये भी कहा गया है कि सभी जिले और ब्लॉक में बहुउद्देशीय शिविर लगें ताकि आम लोगों के काम हो सके। इसके साथ ही दोनों मंडल के कमिश्नर हर महीने हर जिले की समीक्षा करें कि जनता की शिकायतों पर किस तरह से कार्य हो रहा है, किस तरह से उनका निस्तारण हो रहा है। शुक्रवार को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हरिद्वार के दौरे पर थे और इस दौरान मुख्यमंत्री ने व्यापारी सम्मेलन में भी शिरकत की। केंद्र की मोदी सरकार के 9 साल पूरे होने पर जनसंपर्क अभियान के तहत यह आयोजन किया गया था। कार्यक्रम में प्रदेश के वित्त मंत्री प्रेमचंद्र अग्रवाल और हरिद्वार सांसद रमेश पोखरियाल निशंक उनके साथ ही कई और नेता मौजूद थे। सीएम धामी ने कहा कि केंद्र की मोदी सरकार और प्रदेश सरकार व्यापारियों के हित में काम कर रही है। कार्य संस्कृति, नया कार्य व्यवहार
पूरे देश के अंदर आया है। गरीब कल्याण की योजनाएं चली हैं, व्यापारी कल्याण की योजनाएं चली हैं, विकास के अनेकों काम शुरू हुए हैं। भारत का मान सम्मान और पहचान पूरी दुनिया के अंदर बढ़ी है, वैश्विक पहचान बढ़ी है। व्यापारियों के हित में देश के प्रधानमंत्री जी ने बहुत सारे फैसले लिए हैं। उसी का परिणाम है कि आत्मनिर्भर भारत की ओर से लोकल से ग्लोबल तक का जो एक बड़ा अभियान हुआ है, आज वो सारा विश्व उसको महसूस कर रहा है। और नैनीताल हाईकोर्ट ने अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के उस आदेश पर रोक लगा दी है जिसमें सचिवालय भर्ती परीक्षा में प्रश्न पत्र लीक मामले में 2 अभ्यर्थियों पर प्रतियोगी परीक्षा में 5 साल का प्रतिबंध लगाया गया। इसके साथ ही कोर्ट ने राज्य सरकार और अधीनस्थ चयन आयोग से 3 हफ्तों में जवाब दाखिल करने का आदेश भी दिया है। हाईकोर्ट में दयाराम और अजय की याचिका पर सुनवाई हुई है। ये तर्क था कि धारा 9 और 10 में केवल सजा का प्राविधान है, डिबार करने का कोई प्राविधान नहीं है। माननीय न्यायालय ने आज पक्षकारों को सुनने के बाद सबसे जवाब मंगाया है। हरिद्वार के दक्षेश्वर महादेव मंदिर, ऋषिकेश के नीलकंठ महादेव मंदिर और देहरादून के टपकेश्वर महादेव मंदिर में मर्यादित कपड़े पहनकर आने के निर्देशों के बाद अब मंदिरों में इसे लेकर बोर्ड और बैनर भी लगा दिए गए। हरिद्वार के दक्षेश्वर महादेव मंदिर के द्वार पर मंदिर आने वाले श्रद्धालुओं के लिए मर्यादा में कपड़े पहनकर आने की अपील की गई है। बैनर पर साफ लिखा है कि महिला कटी फटी जीन्स पहनकर मिनी स्कर्ट या फिर नाइट सूट जैसे परिधान में मंदिर न आए। साथ ही पुरुषों को भी शालीन कपड़े पहनकर ही आने की अपील की गई है। अश्लीलता मंदिर में आधे कपड़े पहन के, हाफ पैंट पहन के, बड़ी बड़ी लड़कियां 50-50 साल की महिलाएं स्कर्ट पहन के आ रही हैं। क्या समाज में इसे संदेश जा रहा है? हमारी हिंदू संस्कृति कहाँ जा रही है? हिंदुस्तान के परिधान साड़ी और सलवार कुर्ती के जैसे कपड़े विदेशों के लोग धारण कर रहे हैं। क्या सेंस है इसका? इसलिए इस मंदिर में ये सिस्टम लागू किया है कि जो भी हाफ पैंट पहन के आएगा उसको गेट के बाहर अश्लील। और यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी है।